Hello students, let's solve this question number 31, that is of 3 marker. Okay, it is from the probability. A bag contains 6 red ball. So solution is over here. A red ball कितने हैं हमारे पास, that is equal to 6. Black ball कितने हैं, that is equal to 4. आप पेपर में भी ऐसे ही लिखोगे, ठीक है, ज़्यादा लेट वगैरह करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. एंड सम वाइट बॉल, ठीक है. तो हमने क्या किया, वाइट बॉल को क्या ले लिया, एक्स, ठीक है. नेक्स्ट हमारा काम है टोटल फाइंड आउट करना, दैट विल एक्ट एज ए सैंपल स्पेस. तो टोटल क्या आ गया, 6 + 4 10 प्लस एक्स, ये हमारा क्या है, सैंपल स्पेस, ठीक है. नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द नंबर ऑफ वाइट बॉल इफ इन द बैग इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग द वाइट बॉल इज 1/3. फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल, दैट इज इक्वल टू 1/3. ठीक, ठीक है. और हमें पता है प्रोबेबिलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, ठीक है. इस केस में देखोगे तो फेवरेबल आउटकम क्या है हमारे पास, वाइट बॉल कितने हैं हमारे पास, दैट इज इक्वल टू एक्स, जो मैंने यहाँ पे एक्स लिया. और टोटल कितने हैं हमारे पास, 10 + x, ठीक है. दैट इज इक्वल टू 1/3. जस्ट वी नीड टू डू अ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ओवर हियर. सो इट विल बी, इसे इससे मल्टीप्लाई कर लो, इट विल बी इक्वल टू 3x. ये 10 + x into 1, so 10 + x, ठीक है. जस्ट वी नीड टू डू अ ट्रांसपोज ऑफ दिस, सो इट विल बी इक्वल टू 3x minus x is equal to 10. Twice of x is equal to 10. So x will be equal to 10/2, that is equal to 5. तो हमारे पास नंबर ऑफ वाइट बॉल क्या आ गया, दैट इज इक्वल टू 5, जिसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये रहा 5, ठीक है. ये तो फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया. अब मैं आता हूँ मूविंग टू द सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थोड़ा नहीं, अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. दूसरा ट्रिकी भी है, ठीक है. अब मुझे एक बात बता दो, एज वी हैव गॉट द वाइट बॉल ना, तो हमारे पास टोटल सैंपल स्पेस कितना हो गया, 10 + 5, दैट इज इक्वल टू 15. ये हमारे पास सैंपल स्पेस है, ठीक है. हाउ मेनी रेड बॉल शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द बैग फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ वाइट बॉल टू बी 1/2. अब केस देखो क्या है, सेकेंड केस में हमें क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल क्या होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू 1/2, ठीक है. अब मुझे देखो, वाइट बॉल में कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, रेड को हम डिक्रीज कर रहे हैं, तो व्हाइट की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जा रहा है, ठीक है. तो मैं क्या किया, यहाँ पे टोटल सैंपल स्पेस को लेट कर लिया, ठीक है. टोटल लिखने से अच्छा है कि मैं सैंपल स्पेस लिखूं, ठीक है. मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया, सैंपल स्पेस को लेट कर लिया, लेट सैंपल स्पेस इज इक्वल टू वाई, ठीक है. अब देखो व्हाइट बॉल कितने हैं हमारे पास, ऑलरेडी 5 है, तो हमने लिखा 5/वाई, ये व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी है. ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2 के इक्वल. जस्ट डू अ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड यू विल गेट, मुझे इसे इरेज कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है. वंस हमें क्या मिला, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे y विल बी इक्वल टू 10. मतलब टोटल सैंपल स्पेस कितना होना चाहिए, 10. अब ध्यान से देखो, पहले हमारे पास सैंपल स्पेस कितना है, 15. तो डिक्रीज कितने होना चाहिए, डिक्रीज कितने का हो रहा है, डिक्रीज सैंपल स्पेस में क्या आ रहा है, 15 - 10, दैट इज ऑफ 5 का डिक्रीज हो रहा है. तो हमें किस में से डिक्रीज करना है, वी हैव टू डिक्रीज द रेड बॉल, ठीक है. पहले रेड बॉल हमारे पास कितना है, दैट इज इक्वल टू 6. तो डिक्रीज इन रेड बॉल विल बी इक्वल टू, पहले 6 था, उसमें से क्या करोगे, ये जो गैप है सैंपल स्पेस का वो माइनस करोगे, तो 1 आ गया, ठीक है. कितने डिक्रीज करना है हमें, 5 रेड बॉल्स को डिक्रीज करना है. और आफ्टर दैट रेड बॉल्स कितने रह जाएंगे, 1, ओके. दैट वाज द इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम दिस सैंपल स्पेस क्वेश्चन, ठीक है, प्रोबेबिलिटी का. नाउ कमिंग टू द सेक्शन डी, विच कैरी 5 मार्क्स, ठीक है. और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जब आप पेपर में सॉल्व करो ना, वेन एवर यू स्टार्ट द पेपर, डोंट वरी अबाउट द सीक्वेंस ऑफ द क्वेश्चंस. यू शुड मस्ट स्टार्ट विद द सेक्शन डी, विच इज ऑफ 5 मार्क, ठीक है. अगर आप सेक्शन डी कर लेते हो तो इंपॉर्टेंट है, इवन इफ यू विल गेट सेफ. यहाँ पे क्या, ट्रेन ट्रैवल 360 किलोमीटर, सपोज करो ये डिस्टेंस हमें दे रखा है, ठीक है. ये पॉइंट ए है, दिस इज द पॉइंट बी, और हमें डिस्टेंस क्या दे रखा है, 360 किलोमीटर. यू कैन डू सेम थिंग इन द पेपर ऑल्सो. इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन हैज बीन दिस मच मोर, 5 km/h मोर, मतलब पहले कुछ और रहा होगा, ठीक है. तो स्पीड ऑफ द ट्रेन हमें फाइंड आउट करना, जो स्टार्टिंग में था, मैंने यहाँ पे लेट स्पीड ऑफ ए ट्रेन लिख लेता हूँ मैं, स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज इक्वल टू x km/h. and now the new speed is 5 किलोमीटर से हम इंक्रीज कर रहे हैं, सो न्यू स्पीड विल बी इक्वल टू 5 + x km/h, ठीक है. अब हमें एक रिलेशन पता है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का, एंड वी नो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है. तो इस केस में टाइम क्या होगा, t1, इस केस में टाइम क्या होगा, t2.
और हमें ये भी पता है टाइम और स्पीड क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये अगर टाइम इंक्रीज कर फॉर कांस्टेंट डिस्टेंस, अगर इफ यू विल इंक्रीज द टाइम ना, द डिस्टेंस स्पीड विल डिक्रीज, ठीक है। अगर स्पीड इंक्रीज करोगे तो टाइम डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो इस केस में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो हमें क्या बोल रखा है, स्पीड इंक्रीज करने से हम 1 आवर लेस टाइम लग रहा है फॉर द सेम जर्नी। दैट मीन्स T1 के केस में टाइम ज्यादा लग रहा है और T2 के केस में टाइम कम लग रहा है, क्योंकि स्पीड ज्यादा है। कितना सेव कर रहे हैं, 1 आवर, ठीक है। तो T1 कैसे निकलेगा, डिस्टेंस कॉमन है, ये रहा 360, और स्पीड क्या उस समय x है, माइनस अगेन 360 अपॉन x+5, और हमने सेव कितना किया 1, ठीक है। अब हमें इसे सॉल्व करना है। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करोगे तो कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा, वरना हमें दिक्कत भी आ सकता है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, पहले 360 कॉमन ले लिया, ये रहा कॉमन ले लिया। अब अंदर वाले पार्ट को मैं सॉल्व करूँ, मैं एक बार लिख देता हूँ, आप चाहो तो एग्जाम में डायरेक्टली भी कर सकते हो, ठीक है। ये रहा x+5 और इसमें ब्रैकेट इक्वल टू 1, ठीक है। नाउ वी विल टेक द एलसीएम। नेक्स्ट हमारा काम क्या है, एलसीएम लेंगे। ये 360 ऑलरेडी यहाँ पे, एलसीएम क्या आएगा, x एंड x+5, ठीक है। अब इसे फर्दर दैट इज इक्वल टू 1, अब इसे हम फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे x था, डिवाइड करो तो क्या बचा, x+5, क्योंकि ऊपर 1 है, माइनस x+5 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे x आएगा। नाउ समथिंग इज गेटिंग कैंसल्ड ओवर हियर, x से -x कैंसिल हो गया। सो 360 इंटू 5 विल बी इक्वल टू, इसे मल्टीप्लाई करके उस तरफ ले जाओ, सो x² प्लस 5x इस तरफ आ जाएगा, x² प्लस 5x। अब सबको राइट हैंड साइड पे मैं ले रहा हूँ, ठीक है। तो इट बिकम x² प्लस 5x, आप इसे मल्टीप्लाई करोगे और इस तरफ लेगा तो माइनस में आ जाएगा 0.018, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसे मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसे सॉल्व करना है। तो मैंने 1800 को स्प्लिट किया, सो इट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स, दैट इज 900, again 2 times 450, again 2 times, that will be equal to 2, 2 and 5, 3 times, it will be 75, 3 times 25, 5 and 5, ठीक है। अब मुझे पेयर ऐसा बनाना है कि यहाँ पे प्लस का 5 आना चाहिए और यहाँ पे -1800 आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, 3 3 9 लिया। पहले मैं यहाँ ले लेता हूँ। अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये रहा 8 और 5, ये क्या आ गया यहाँ पे 40, और 9 और 5 क्या आया 45। तो अगर मैं 45 -40 किया, मुझे पॉजिटिव का 5 मिला। जब मैं इसे मल्टीप्लाई किया, मुझे -800 मिला, मतलब दोनों क्राइटेरिया मेरा सेटिस्फाई हो गया। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, x² प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, x, तो यहाँ पे आ जाएगा x+45। नेक्स्ट कॉमन क्या है, -40, ठीक है। सो इट विल बी x+45 इक्वल टू 0। नाउ वी विल टेक x+45 कॉमन, तो यहाँ पे मैं ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। सो इट विल बी x+45 यहाँ पे कॉमन है, ये रहा यहाँ पे एंड द रिमेनिंग इज x-40 इक्वल टू 0। अब हमें इसे क्या करना है, एक एक करके मुझे जीरोस फाइंड आउट करना है। तो x+45 इज इक्वल टू 0, सो x विल बी इक्वल टू -45, एंड इन दिस केस x-40 विल बी इक्वल टू 0, सो x विल बी इक्वल टू 40। मुझे पता है स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इस वैल्यू को हम नहीं लेंगे, वी विल टेक ओनली दिस वैल्यू। सो स्पीड is equal to 40, unit is very important, that is kilometer per hour. So that's all for this one। एक हमने 3 मार्कर क्वेश्चन किया, एक 5 मार्कर क्वेश्चन किया, ठीक है। आप इसे रिपीट करोगे, ठीक है, क्योंकि 5 मार्कर क्वेश्चन रिपीटिव इन नेचर है लास्ट ईयर के पेपर्स में, ठीक है। इसे रिपीट करोगे। एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल टू यू, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।